प्रेम से बोलिए मां अम्बे की जय। जय। इंद्रादि देवों द्वारा देवी का स्तुति ज्ञान अब ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्रादि देवता भूमि पर मस्तक टेक कर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षातिरेक के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति के से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय है। हे जगदम्बा, हम सब देवगण संयुक्त रूप से आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आप हम सबों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा उनके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिवजी भी अपने को समर्था असमर्थ मानते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अमांगलिक भय के निवारणार्थ उपाय करे। जो धर्म तत्पर पुरुषों के गृह में लक्ष्मी रूप से दुरात्माओं के यहाँ लक्ष्मी रूप से विशुद्ध अंतःकरण वाले के हृदय में स्थित बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीनों में लज्जा रूपिणी बनकर निवास करती है, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। आप इस अचिंत्य रूप असुरों के विनाशक शौर्य तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं। आप ही तीनों गुण सत्य, रज एवं और तम विद्यमान है। तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता है। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिवजी भी नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आधार स्वरूप है। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अव्याकृता प्रकृति है। हे देवी, यज्ञाहुति में जिनके उच्चारण मात्र से सभी देवों की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्तिदायिनी हैं। इसलिए सभी लोग आपको स्वधा के नाम से अभिहित रहते हैं। हे देवी, आप ही वह पराविद्या है जिससे निर्वाण प्राप्ति, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपता, संपूर्ण रोग राहित्यता, जितेंद्रियता एवं तत्व की सारता प्राप्त होती है तथा जिसकी उपलब्धि के लिए समस्त मनुजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं। आप ही शब्द स्वरूप अत्यंत निर्बल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पाठ से युक्त पदबद्ध रूप से सामवेद के आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और छहों ऐश्वर्य से युक्त भगवती है। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप ही इस जगत के महान कष्ट की नासिका है। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेधा शक्ति हैं। इस दुस्तर भय सागर से तारने वाली आप ही नौका रूपणी दुर्गा देवी है। आप सदैव ही आसक्ति से रहित हैं। आप ही कैटव दानव के शत्रु विष्णु भगवान के वक्ष में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी है। आपके मुखमंडल मधुरभास से पूरित स्वच्छ पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से आलोकित है। फिर भी आपके इस अनुपम रूप राशि को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधाविष्ट होकर आप पर आक्रमण कर दिया। इस अत्यंत आश्चर्यकारक घटना है। हे देवी, जब वही मुखाकृति क्रोधपूर्ण मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान रक्तांब तथा वक्र भ्रकुटी के कारण भीषण हो उठी, तब महिषासुर के प्राण सासा क्यों नहीं निकल गए? यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सम्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राण धारण में राक्षस हो सके। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर ही इस सृष्टि का कल्याण संभव होता है एवं कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल में पड़कर क्षण भर में ही भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव ही अभ्युदय कारिणी हैं। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, वे ही देश तथा समाज में सम्मानित, धन्य धान्य से पूरित तथा ख्याति प्राप्ति के भाजन होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपनी भार्या, पुत्र एवं अनुचारादि के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी,
आपके कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्मप्राण लोग श्रद्धान्वित होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप त्रिलोक्य में अभिलषित फल देती है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। आपके सब जीवों का निवारण होता है। स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर आप उन्हें शुभप्रद बुद्धि देती हैं। दुख दारिद्र्य और भय हारिणी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार में द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है। हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अनंत काल तक दुराचरण करते रहे, उन्हें बद्ध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने के हेतु आप उनका संहार करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती हैं। आप में अपने दृष्टिपात में ही समस्त दानवों को भस्मसात करने की शक्ति है, फिर भी आप ऐसा करके युद्ध स्थल में ही उनका वध करती हैं। इस बात में कोई भेद नहीं, भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानतः यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करें। इस प्रकार उन पापात्माओं की प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आंखें खड़क की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीप्ति में चकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंदप्रद मुख चंद्र में निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के अनितिकर व्यवहार का निवारक है। आपका स्वरूप अचिंत्य तथा अतुलनीय है। आपकी शूरता देवजयी दानवों का संहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर कृपा दृष्टि रखी है। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता नहीं भी हो सकती। शत्रु को त्रस्त करने वाला ऐसा मनोरम रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय की कोमलता और युद्ध स्थल में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रैलोक्य में कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। जगदम्बे, शत्रु का वध करके आपने उन्हें अमरत्व प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रास भी दूर किया है, इसलिए हम सभी आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने खड़ग, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर मेरा परित्राण करें। त्रैलोक्य में आपके जो परम मनोहर एवं भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदादि जो भी आयुध हो, उन सभी के द्वारा आप हम सभी का रक्षण करें। तब इसके बाद ऋषि ने कहा, इस तरह जगन माता की समस्त देवगणों ने संवेद स्वर में स्तुति की तथा नंदनवन की दिव्य पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के सुवास में उन्हें सुवासित किया। देवी के हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना इच्छित पदार्थ मांग लो। देवी की ऐसी बात सुनकर देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं देवी के कृपा से पूर्ण हो चुकी है, अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई है। हे महेश्वरी, आपने हमारे प्रबल शत्रु महिषासुर का वध किया है, फिर भी आप यदि अनुग्रहवश हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं, तो हमारी लालसा है कि हम जब भी आपका स्मरण करें तभी आप दर्शन देकर हम सबों का कष्ट दूर करें। हे प्रसन्न वंदना अंबिके, जो भी कोई इस स्रोतों के द्वारा आपका गुणगान करे, उसे आप धन धान्य एवं स्त्री पुत्रादि से युक्त करे तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखे। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी को स्तनवन के द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहीं अंतर्निहित हो गई। हे राजन, प्राचीन काल में त्रैलोक्य हितैषिणी देवी देवों के शरीरांश से जिस तरह प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब वृतांत मैंने तुम्हें बतला दिया। तदंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अंगों के से प्रकट होकर दुरात्मा शुंभ एवं नुशुंभ दैत्यों का संहार किया, उनका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूँ। बोलिए प्रेम से मां अम्बे की कल्याण की।
हम्म? नहीं पढ़ेगा।